प्रोसेस है। और अगर आप डिले कर देते हैं चीज़ों को, अपने प्रोसेस को मोर देन 9 डेज़, तो उसमें आपको क्या डिसएडवांटेज मिलता है, आपको कंट्री लीव करना पड़ता है विद द न्यू रूल्स, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हो सकता है। मेरी ओपिनियन के मुताबिक आप लोगों को सजेशन यही है, जो स्टूडेंट्स मेरे थ्रू जाते हैं, और ये जो न्यू रूल है उसके मुताबिक लास्ट ईयर 2024 में स्टूडेंट्स जो है ना टिल मार्च 15 तक पोर्टल ओपन रहता था, जिसमें स्टूडेंट्स इनरोल करते थे, वो टीआरसी उनकी अप्लाई होती थी। बट दिस ईयर दे हैव चेंज द रूल, जिसमें आप लोग ये कह लें कि आपकी टीआरसी 15 फेब 2025 तक 2026 तक आपकी जो है ना टीआरसी अप्लाई हो सकती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चले आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने ऑफिस में लाहौर वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड गाइस, आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, क्या हम अज़रबैजान में स्टूडेंट के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं, क्या हम एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और कौन सी इनटेक है, कब तक टीआरसी मिलेगी, उसका क्या प्रोसेस है, क्या चेंजेस आई है, नहीं आई, वेदर का क्या हिसाब किताब है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी अपडेट है गाइस। पहले तो गाइस, हमारा ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो गया है लाहौर में, गुलबर 3 अल हफीज़ हाइट्स में। हफीज़ सेंटर के सामने वाली जो बिल्डिंग है अल हफीज़ हाइट्स में, 3rd फ्लोर पे ऑफिस है। यू गाइस आर वेलकम। इंशाल्लाह हमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सिटीज़ में भी ओपनिंग होंगी। बट राइट नाउ वी हैव ऑफिस इन अज़रबैजान बाकू 28 मई जाला प्लाजा में, और सेकंड जो हमारा ऑफिस है वो ये है लाहौर में, हेड ऑफिस है एंड वो ब्रांच ऑफिस है। और राइट गाइस, अभी जो हम स्टूडेंट के हवाले से बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या अपडेट्स हैं। पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कि पहले क्या होता था, जो पहले आज से पहले जो एडमिशन्स वगैरह होते थे, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड होते थे, वो किसी भी कंसल्टेंट को देते थे या किसी फ्रेंड को देते थे, वो उसका एडमिशन वगैरह करवा देता था। अभी काफ़ी चीज़ भी हो गई हैं स्टूडेंट के हवाले से भी, वैसे भी लाइक दे आर ट्राइंग टू मैनेज द थिंग्स। और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट आते थे, फिर वो वापस जाते नहीं थे, और आगे वो अपनी टीआरसी को एक्सटेंड करके फर्दर रहते थे। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, मैं उन पे स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँ तो क्या, सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपको आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एफएससी, और दूसरी मैट्रिक या आपका कोई भी डिग्री है जो आपने की हुई है आफ्टर 10th, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो एज है उसमें अगर हम बात करें तो 37 ईयर्स तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। कीप इन माइंड 35 तक आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अगर उससे अबव है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, एंड मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करें जो आपके लिए आगे भी फ़ायदेमंद हो, आप अपनी आगे फर्दर स्टडी भी कर सकें। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट हो गया। उसके बाद आपकी जो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें आप ये कह लें कि मेडिकल कुप्चा, ट्रांसलेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें उधर जाके ही होती हैं। लेकिन अभी जो न्यू रूल है उसके मुताबिक लास्ट ईयर 2024 में स्टूडेंट्स जो है ना टिल मार्च 15 तक पोर्टल ओपन रहता था, जिसमें स्टूडेंट्स इनरोल करते थे, वो टीआरसी उनकी अप्लाई होती थी। बट दिस ईयर दे हैव चेंज द रूल, जिसमें आप लोग ये कह लें कि आपकी टीआरसी 15 फेब 2025 तक 2026 तक आपकी जो है ना टीआरसी अप्लाई हो सकती है। अब एंट्री कब मिलेगी, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो जनवरी में एंट्री है, जनवरी 1 से आप ऑनवर्ड आ सकते हैं और आपको टीआरसी जो है आपकी अप्लाई हो जाएगी। और कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो 15 जनवरी टू 15 फेब जो है, 1 मंथ के अंदर अंदर आपने आना है, उसी के अंदर आपने अपनी टीआरसी अप्लाई करनी है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब कुछ रूल ये भी चेंज हुए थे, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स जो आते थे वो पहले 1 मंथ में ही मतलब अपना कुप्चा, मेडिकल, सारी चीज़ें पूरी करके वो अपनी टीआरसी एट दी एंड में भी जमा करा देते थे, एंड ऑफ द मंथ, तो वो एक्सेप्टेबल होती थी। बट एज़ पर न्यू रूल्स अनफॉर्चुनेटली दे हैव चेंज द रूल, के आपने जब बाकू में एंटर होना है तो पहली तो बात यह है कि 3 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है दैट आई एम हेयर। द सेकेंड थिंग, आपने अपने जो रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करनी है
विद इन 3 to 5 डेज़ के अंदर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिशन करानी है कि सबमिशन करवाने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक कंफर्मेशन लेटर देती है जिसमें ये लिखा होता है कि दिस स्टूडेंट अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकता है। सो ये प्रोसेस है। और अगर आप डिले कर देते हैं चीज़ों को, अपने प्रोसेस को मोर देन 9 डेज़, तो उसमें आपको क्या डिसएडवांटेज मिलता है, आपको कंट्री लीव करना पड़ता है विद द न्यू रूल्स, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हो सकता है। मेरी ओपिनियन के मुताबिक आप लोगों को सजेशन यही है, जो स्टूडेंट्स मेरे थ्रू जाते हैं और जो प्रोसेस करवाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनको टाइम पे ही उनकी चीज़ें डिलीवर कर देता हूँ। लेकिन लास्ट ईयर जो रूल्स चेंज हुए हैं उनमें कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ को नहीं पता थी और इमिग्रेशन को नहीं पता थी, तो खैर डेट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। रिगार्डिंग बिज़नेस के लिहाज से भी आपको पता ही है, अज़रबैजान नौकरियां तो वहाँ पे इतनी नहीं मिलती, लेकिन यह है कि बिज़नेस वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं अज़रबैजान में, सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप अज़रबैजान में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, वी हैव द सर्विसेज। हमारी जो कंपनी है वर्ल्ड ट्रैवल वाइब इंटरप्राइजेस, हम प्रॉपर्टी भी करते हैं। उसके बाद ग्रुप टूर्स भी हैं। उसके बाद हमारा जो है टिकटिंग भी है, रेंट अ कार भी है। ये हमारी सर्विसेज हैं जो मेरी कंपनी के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो इस सर्विसेज में से किसी भी बंदे ने अगर किसी को भी सर्विसेज चाहिए तो रिगार्डिंग दैट यू आर वेलकम। आप ऑफिस भी आएँ एंड अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन भी करवाएं और अपना प्रोसेस करवा सकते हैं लीगली। ठीक हो गया। उसके बाद गाइस अभी बात करें वेदर की। वहाँ पे इस टाइम वेदर जो है वो 7 to 12 चल रहा है, क्योंकि वेदर आपको पता ही है बाकू के अंदर, आपको पता ही है कि जनवरी में स्नोफॉल भी होती है। अभी तो राइट नाउ शदा गबाला में अगर आप टूर पे जाएं तो वहाँ पे अभी क्या नाम है, बर्फ़ पड़ी हुई है और वेदर जो है वो ठंडा है वहाँ पे, रेदर देन इफ़ यू कंपेयर विद सिटी इन बाकू अज़रबैजान, वहाँ पे वेदर थोड़ा सा अच्छा है। सो गाइस आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लोग टूर पे भी जाना चाहते हो तो वी आर प्रोवाइडिंग अ ग्रुप टूर्स एज वेल। इंशाल्लाह यू विल हैव अनाउंसमेंट्स वेरी सून। वो इंशाल्लाह मेरे जो वर्ल्ड ट्रैवल वाइब जो मेरी कंपनी का पेज है उसमें आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जो है फ़ीस अपनी उधर जाके जमा कराएंगे। येस, अपनी जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है आप उधर जाके जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि अगर मुझे अभी लेटर मिल गया है तो मैं अभी किधर जाऊं। तो जब लेटर मिल जाता है आपको तो काइंडली आप उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लिया करें। उसमें जो डिटेल्स लिखी होती है उसको, इंस्ट्रक्शंस को, डिटेल्स को आपने फॉलो करना होता है, जिसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एडमिशन अभी स्टिल ओपन है। पहले क्या था कि मतलब लोग आई जा रहे थे, लेकिन अभी लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड सिस्टम है। तो काइंडली आप इस तरह कीजिए कि अगर किसी ने एडमिशन कराना है, दे आर ओपन राइट नाउ। मैं आपको अपना नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा, जिसमें अगर आप लोगों ने प्रोसीड करवाना है फॉर लैंग्वेज कोर्स, फॉर रशियन कोर्स, फॉर बैचलर्स के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जो बैचलर है, बैचलर के लिए अभी एडमिशन ओपन नहीं है, क्योंकि इनका जो इंटेक है वो इंटेक है जी फेब इंटेक है, जिसके अंदर आपकी क्लासेस 2 ऑफ फेब को स्टार्ट होंगी और मे बी 15 ऑफ फेब को स्टार्ट होंगी। एंड उसके दरमियान आपको जो टीआरसी मिलेगी वो 30 ऑफ सितंबर आपको टीआरसी मिलेगी। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप फर्दर अगर अपना स्टडी करना चाहते हैं बैचलर्स में या लैंग्वेज कोर्स में, तो यू कैन स्टिल कंटिन्यू। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेडिकल का बड़ा इशू होता है गाइस, ये भी आप लोगों को बड़ा थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ। जो लोग अज़रबैजान में स्टूडेंट, बिजनेस या प्रॉपर्टी, ये किसी भी पर्पज़ के लिए आते हैं तो मेक श्योर कि वो अपना पहले मेडिकल करवा लें अपने होम कंट्री से। उसमें HIV ये जो हेपेटाइटिस A B C जो ये जो बीमारियां हैं, इनका टेस्ट आपका करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जब मेडिकल होता है तो अगर उसमें ना आए तो आपको कंट्री लीव करना पड़ता है, जो कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बिफोर यू थिंक अबाउट टू गो टू अज़रबैजान या फॉर अ बिज़नेस, फॉर एनी कैटेगरी, एनी सर्विसेज, अगर आप वहाँ पे उस पे जा रहे हैं तो काइंडली आपने ये बड़ा ध्यान रखना है, अपना मेडिकल पहले करवाना है पाकिस्तान से, जिससे आपको ये मेक श्योर हो जाए कि दैट यू आर फिज़िकली फिट। ठीक है गाइस। अभी उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर जो स्लोली चीज़ें आएंगी, कुछ एडवर्टाइजमेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। और जो मेरा कंपनी का चैनल है वर्ल्ड ट्रैवल वाइब इंटरप्राइजेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक,
आप वहाँ पे जाके उसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो प्रोफेशनली जो कंपनी के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी रिगार्डिंग सर्विसेज एंड बाकी चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। फर्दर जो है ना डिटेल्स में बात करते जाएंगे, बाकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके हवाले से भी। एंड इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्दी। टेक केयर गाइस, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।